बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीक्राफ्ट लर्निंग बाय हुरमत। आप सब कैसे हैं? ठीक है। आज मैं आपको हेयर बैंड बनाने का तरीका बताऊंगी जो बहुत ही ईजी है और आप अपनी मर्ज़ी से मैचिंग बना सकते हैं इसको बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ये मिल जाता है ब्लैक कलर का डोरी इलास्टिक इसे कहते हैं। इसके ज़रिए भी आप इसे बना सकते हैं, और अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये जो सिंपल पोनियाँ होती हैं उसके ज़रिए भी इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको आज इसके ज़रिए बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें थ्रेड की ज़रूरत होगी जो हम वुलन थ्रेड यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये मैंने 4 रिंग्स लिए हैं। ये 2 भी लग सकते हैं, लेकिन मैंने 4 इसलिए लिए हैं कि ये इतने ज़्यादा पायदार नहीं होते। तो अगर ये क्रैक हो जाए तो वो सारा हेयर बैंड बना हुआ जो है ना वो डैमेज हो जाता है, खुल जाता है वो सारा। तो ये इसकी मजबूती के लिए मैंने ये डबल ली है। इसके अलावा एक अदद मिरर, अगर आप चाहें तो आप मिरर की जगह कोई बीड्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं बीड्स के ज़रिए रिंग को। और नीडल मैंने लिए इनको फिक्स करने के लिए। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये जो डोरी इलास्टिक है इसको हम डबल कर लेंगे, क्योंकि ये सिंगल जो है वो बहुत जल्द ही खुल जाता है और फिर वो इतना पायदार नहीं रहता। हम इसको डबल या ट्रिपल अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। जितना हमें चाहिए हम उतना इसे डबल करेंगे। और यहाँ से हम इसको गिरा के ज़रिए ये हमें इतना ही नीड है। ये तकरीबन 4 to 5 इंच है ये डबल करके, यानी कि आप तकरीबन 9 to 10 इंच ले सकते हैं इसे डबल, और फिर गिरा लगा के पीछे 4 to 5 बच जाते हैं। अब हम ये 2 रिंग्स लेंगे और जिस तरह रिंग को फिल करना मैं बताती हूँ उसी तरीके से आपने इसको फिल कर लेना है। इसको कवर करना है आपने इसके डाई को थ्रेड के ज़रिए। सिंपल कवर करना है, जैसे मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि रिंग को कैसे कवर किया जाता है, तो सिंपल ही इसको भी कवर करना है। देखें इस तरीके से मैं इसे कवर करती जाऊंगी। तरीके से हमने रिंग को सिंपल स्टेप के ज़रिए कवर कर लिया। अब हम इसके ऊपर पेटल्स तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो रिंग है ये फ्रंट पे आएगा और ये जो मैं सेकंड बनाऊंगी ये इसकी बैक साइड पर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये फ्रंट वाला है, तो इसके ऊपर मैंने पेटल्स बनानी है ताकि ये इसको डेकोरेट कर सके। मिरर भी इसके साथ फिक्स हो जाएगा।
तो मैं आपको पेटल बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे और इसके अंदर मैं ये देखें इस तरीके से ये डबल मैंने इसके अंदर इसको डाला है 2 दफ़ा और फिर मैं इसको वापस इसमें से गुजारूंगी। ये देखिए इस तरह से और 2-2 करके 2-2 स्टेप के ज़रिए मैं इसे कवर करती जाऊंगी। इसी तरीके से फिर आपने करना है और इसी स्टेप में से आपने दोबारा इसको निकालना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये 3 दफ़ा हो गया इसमें से। अब हम इसको नेक्स्ट में लेके जाएंगे। नेक्स्ट चेन में से भी इसी तरह ही 3 दफ़ा मिनिमम हमने इसको क्रॉस करना है और 2-2 करके इसको बिल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से अगेन हम उसी में से डालेंगे और फिर ये देखिए ये 6 स्टेप बने हैं और ये 2 चैन के स्टेप में बनाए गए हैं, 3 एक में और 3 दूसरे में। अब मैं ये देखिए इसको किस तरीके से कवर करती हूँ। आपने इसको निकाल देना इसमें से और फर्स्ट वाले में से आपने इसको क्रोशिया को पास करना है और ये वाला इसके अंदर से ले लेना इस तरह और इस तरीके से इसको निकाल लेना और यहाँ पे ये देखिए ये इस तरीके से कुछ पेटल तैयार हो गए और फिर अगेन आपने इसे 4 दफ़ा चेन बनाने के बाद हम इसे नेक्स्ट में ले जाएंगे। ये देखें यहाँ तक ये बिल्ट है, फिर इसे नेक्स्ट में लेके जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए सिंगल किया 1 2 3 और ये 4, फिर मैंने ये डबल किया और इसी में से मैंने 3 दफ़ा इसको पास करना है और 2-2 स्टेप करके मैंने इसे बिल्ड करना है। ये देखिए ये 3 हो गई और 3 इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में से। ये देखिए ये चेन का ये वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में से हम लेके जाएंगे और इसमें से भी 3 ही दफ़ा हम पास करेंगे। ये देखिए इस तरह अगेन मैं उसी में से गुजारा है मैंने, ये 2 टाइम हो चुका है और ये 3rd, फिर उसी में से पास करूंगी मैं। ये देखिए और ये 6 टाइम हो चुका है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मैंने इसको निकालना है और फर्स्ट में से मैं फिर दोबारा से क्रोशिया पास करूंगी। ये देखिए डबल पास करना है, सिंगल में से नहीं आपने गुजारना, डबल चेन में से इस तरीके से गुजारना है। और इसी तरीके से मैं इसको वापस इसमें से क्रॉस कर लूँगी, निकाल लूँगी। ये भी पेटल आपकी इसी तरीके से तैयार हो गई और इसी तरीक़ाकार से मैं ये पूरा रिंग को कवर करूँगी पेटल्स के ज़रिए। तो कवर करने के बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ।
तरीके से ये फूल तैयार हो चुका है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट है। अब हम इसको धागा छोड़ के यहाँ से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा जो फ्लावर है ये तैयार हो चुका है। इसको हम बाद में ऊपर एडजस्ट करेंगे। इसको हम साइड पे कर देते हैं। और अब हम ये जो बकाया 2 रिंग रह चुके थे हमारे पास, इसको हम कवर करेंगे और इसी के ज़रिए हम अपना हेयर बैंड तैयार करेंगे। कवर करने का तो वही तरीका है जो इजीली हर दफ़ा मैं आपको बताती हूँ। सिंपल कवर करना है इसको पहले। सिंपल कवर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे मज़ीद आगे बनाना है। वैसे तो ये हेयर बैंड किसी भी ड्रेस के ऊपर बच्चियों को लगाया जा सकता है, लेकिन ये है कि जो फेरी फ्रॉक्स होती हैं उनके ऊपर आप मैचिंग बनाकर तो इसको बच्चों को जब ये पहनेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। ये देखिए रिंग को मैंने सिंपल कवर कर लिया है। अब इसी के ऊपर तकरीबन 5 चेन के स्टेप बनाऊंगी मैं यूँ। और ये देखिए 1 2 और ये 3 दफ़ा मैं इसको यानी कि ट्रिपल मैंने इसे लिया है। और जिस स्टेप में से ये चेन बनाई है उसी स्टेप में से मैं इसे क्रॉस करूँगी क्रोशिया को। और तकरीबन ये देखें पहले ये 2 दफ़ा करके इसमें से हमने पास करना है यूँ। और इसी अमल को मैं तकरीबन कम से कम एक स्टेप में से जो है वो 5 दफ़ा बनाऊंगी और फिर नेक्स्ट स्टेप में से भी 5 ही दफ़ा बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से 3 दफ़ा करना है और इसी स्टेप में से बार बार 5 दफ़ा यानी कि 5 टाइम आपने इसको एक स्टेप में से चेन के बनाना है और 5 जो है 5 टाइम अदर में से, और ये 3 टाइम इसको आपने ट्रिपल यानी कि कर लेना है। देखिए इस तरीके से और 2 करके आपने इसको बिल्ड करते जाना है निकाल के। ये देखिए ये 4 टाइम हो गया। इस तरह से इसको बहुत टाइट हाथ रख के नहीं बनाना, क्योंकि इसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी ये उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए ये मैंने एक में से बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में से मैं 5 दफ़ा बनाऊंगी यानी कि ये भी 5 टाइम ही बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ये 8 दफ़ा हो चुका है और 10 दफ़ा से यानी कि 10 टाइम बनाना है, तो 2 दफ़ा रह गया अभी। ये देखिए इस तरीके से ये 10 टाइम बन गया इस तरह से। और इसी के ऊपर हमने फिर 10 टाइम बिल्ड करते जाना है, मिनिमम भी 7 स्टेप। इसी तरीके से चेन को इधर 2 3 4 और ये 5 यानी कि 5 टाइम इसको बनाने के बाद आपने से 1 2 और 3 दफ़ा इसको लेना है और फिर इसी में से पास करना है आपने। इसी तरतीब से मैं ये तकरीबन 7 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ।
देखिए ये 7 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद मैंने ये जो मैंने डोरी इलास्टिक बनाया था इसके साथ हम इसे ज्वाइन करेंगे और दूसरी जानिब हमने 9 स्टेप बनाने हैं ताकि ये जो फ्लावर है ये साइड पर आए एडजस्ट हो, ठीक है ना। तो ये हम 9 इस तरफ स्टेप बनाएंगे, वो भी मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगी। फिर वक्त मैं आपको डोरी ज्वाइन करना बताती हूँ कि किस तरीके से इसे ज्वाइन करना है। ये देखें इस तरीके से इसके ऊपर हम रखेंगे, जैसे हम रिंग को कवर करते हैं, समझ लें कि ये वही तरीका है। सिर्फ ये है कि हम इसके ईच स्टेप में से इसको गुजारेंगे। ये देखें इस तरीके से ये जितने भी चेन के स्टेप बने हुए हैं हर एक स्टेप में से हम इसे गुजारते हुए इसको कवर करेंगे। ये देखें और ये 10 स्टेप हैं तो ये 10 में ही बनेगा। 10 स्टेप कंप्लीट होंगे इसके इस तरीके से और ये इसके अंदर जैसे परोया जाता है ना, इस तरीके से ये फिल हो जाएगा इसमें। इलास्टिक जो है वो कवर हो जाएगा इसमें। ये देखिए इस तरीके से ये इसके अंदर चला गया। ये देखें ये कंप्लीट हो गया। मैं इसको यहाँ से पक्का करने के लिए थोड़ा सा हटा के काट दूंगी। इस तरीके से ये जब खींचेगा तो ये यूं आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ये डोरी हम इसके अंदर नीडल की मदद से पास कर देंगे ताकि एक तो ये मजबूत हो जाए, दूसरा ये बाहर ना दिखे। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल नीट हो जाएगा। अब ये हमने इस साइड पे 7 स्टेप बनाए हैं और इस साइड पे हम 9 स्टेप बनाएंगे और फिर इसके साथ हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो मैं ये 9 स्टेप बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। शुरू करने का तरीका वही है जिस तरह हमने इस साइड से शुरू किया है कि हमने सिर्फ 2 ही स्टेप यूज़ किए थे। ईच स्टेप में से यानी कि एक में से 5 हमने गुजारे और दूसरे में से भी 5 स्टेप गुजारे और ये टोटल इस तरीके से 10 स्टेप बने। तो इसी तरीके से हमने यहाँ से भी इसके अपोजिट साइड से बिल्कुल शुरू करना है इस जगह से, ताकि ये बिल्कुल अपोजिट आए इसके। यहाँ पे आगे पीछे नहीं करना बल्कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इसको बनाना है। तो इन 2 स्टेपों में मैं सिर्फ ये 10 जो है ये 10 दफ़ा ये बनेगा, यानी कि ये 10 टाइम बनेगा। तो वो मैं 9 ये 7 है तो वो 9 स्टेप बनेंगे, यानी कि 2 स्टेप इससे ज़्यादा बनेंगे ताकि ये इसका जो फ्लावर है वो साइड पर एडजस्ट हो, ना कि बिल्कुल दरमियान में। तो मैं आपको बनाने शुरू करने का तरीका वही है। ये देखें इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मैं यहाँ से लूँगी। तीन, 4 और ये 5 टाइम करने के बाद उसी तरह ही मैंने ये ट्रिपल लेना है और फिर इसी चेन में से मैं इसे क्रोशिया को पास करते हुए
दो दो स्टेप जो है वो मैं इसे बिल्ड करती जाऊंगी और इस तरीके से ये बनता जाएगा। ये देखें, फिर इसी स्टेप में से गुजरेगा। बिल्कुल वही तरीका कार है जैसे मैंने उसको बनाया। तो ये बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये 9 स्टेप जो कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत बनेगा। देखिए ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद इसको भी मैंने सेम एज इसी तरीके से कवर कर दिया और फिर मैं इसको यहाँ से काट दूंगी इस तरीके से। ये देखिए और इसको भी नीडल की मदद से जिस तरह मैंने इसका धागा अंदर किया था इसी तरीके से मैं इसका भी अंदर काट दूंगी। ये देखें इनसाइड करने से एक तो मजबूती आ जाती है, दूसरा नीटनेस आ जाती है। ये देखें इस तरीके से मैं इसको ये देखिए इस तरह से फ्लेक्सिबल भी हो गया। अब हमने दूसरी जानिब से ये जो हमने फ्लावर तैयार किया था इसको हम फिक्स करेंगे, वो भी नीडल की मदद से ही करेंगे। ये देखें इस तरीके से ये जो मिरर है ये इसके ऊपर इस जगह पर आ जाएगा और ये जो फ्लावर हमने तैयार किया है ये इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और नीडल की मदद से हम दोनों रिंगों को, ये देखें साइड से आपको रिंग पता चल रहा है, ये जो दोनों रिंग हैं इनको हम इस तरीके से पक्का कर देंगे। इनको दोनों को आपस में हम ज्वाइन कर रहे हैं। अभी बेशक आप रिंग को साइड पे कर दें, जब तक ये हाफ कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इसे बीच में मिरर को रख सकते हैं।
ये देखें, जब ये हाफ हो जाए तो आप इसके अंदर मिरर को एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हाफ हो चुका है। अब हम इसके अंदर मिरर को डाल देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए बीच में इस तरीके से। पूरे डाई को हमने अच्छी तरह से मजबूत कर लेना है धागे की मदद से, ताकि ये स्लिप ना हो इसके अंदर से मिरर और ये फिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, डाया हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया और ये फिक्स हो चुका है इस टाइम हर तरफ से। अब हम इसको यहाँ से एक दो दफ़ा मजबूत करने के बाद धागे को काट देंगे। ये किसी भी कलर में आप बना सकते हैं और ये लगाया हुआ कपड़ों के साथ मैचिंग बहुत ही उम्दा लगता है और ख़ास तौर पे फेरी फ्रॉक्स के ऊपर तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कोई नई टेक्निक के ज़रिए कोई नई चीज़ बनाना सिखाऊंगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।